हेलो गाइस, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। तो आज हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस एक स्पेशल सीक्वेंस है जो बैकस्लैश से शुरू होता है और स्ट्रिंग्स में कुछ खास कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये सीक्वेंस कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर्स को दर्शाता है जो नॉर्मली स्ट्रिंग्स में डायरेक्ट तरह से रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो सकता है। ओके, मुश्किल होता है जो डायरेक्टली यूज़ करना स्ट्रिंग में। तो बेसिकली एस्केप सीक्वेंस इसके लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमको करना है वो कर सके। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये बेसिकली कॉमनली यूज्ड होने वाले एस्केप सीक्वेंस है। इनके एग्जांपल्स हैं नीचे, वो देख लेंगे। पहला आता है एक वर्बेटिम स्ट्रिंग है। वर्बेटिम स्ट्रिंग क्या है? अगर एक एस्केप सीक्वेंस, हम स्ट्रिंग कभी कभी बहुत बड़ी होती है, बेसिकली आप समझ लो पैराग्राफ भी होता है, तो उसमें ना एस्केप सीक्वेंस के नेम से ही वर्ड होता है कभी कभी। ओके, तो आपको क्या करना होता है कि हमको एस्केप सीक्वेंस को रन नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, हम एटरेड यूज़ करते हैं। ओके, एटरेड सिंबल यूज़ करेंगे ना, तो हमारे जो एस्केप सीक्वेंस है वो रन नहीं होगा स्ट्रिंग में ना, रन नहीं होगा वो, क्योंकि हमने एटरेड यूज़ करे। तो वर्बेटिम स्ट्रिंग क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस को स्टॉप कर देता है स्ट्रिंग में जो भी वर्क हो रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं एस्केप सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स जो है कॉमनली यूज्ड। तो अब हम देखेंगे सिंगल कोट। सिंगल कोट क्या करता है? सिंगल कोट देखिए, बैक स्लैश एंड सिंगल कोट यूज़ करेंगे ना हम। यहाँ देख सकते हो आप, बैक स्लैश एंड सिंगल कोट, तो वो ऐसा शो होगा सिंगल कोट के साथ। ओके, वो डबल कोट तो है ही, वो तो इधर से है। अब ये सिंगल कोट ऐसा शो हो रहा है। इसमें डबल कोट भी शो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ डबल कोट भी शो कर रहा है। बेसिकली डबल कोट में बस डबल कोट्स डालना होता है, बैक स्लैश और सिंगल कोट था यहाँ, तो यहाँ बैक स्लैश और डबल कोट आ गया। ओके, बेसिकली बस इतना ही है। जैसे हमें कभी कोई स्ट्रिंग में डबल कोट डालना है तो हम ऐसा नहीं डाल सकते। ओके, तो हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं, बैक स्लैश एंड डबल कोट एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके हम कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे बैक स्लैश है, यहाँ पे बैक स्लैश एंड डबल कोट था, यहाँ पे बैक स्लैश एंड सिंगल कोट है, यहाँ पे बैक स्लैश है। अब कोई कभी कभी आप देखते हो कि हम स्ट्रिंग में ना पाथ्स डिफाइन करते हैं कि ये डेटा कहाँ पे है, तो ये फाइल कहाँ पे है, तो बेसिकली बैक स्लैश उसमें यूज़ होता है पाथ में। तो हम ये डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ देख सकते हो आपकी यहाँ पाथ में दो दो बैक स्लैश लगते हैं, तो यहाँ पे हमको चार चार डालने पड़ रहे हैं। ठीक है, चार डालने पड़ रहे हैं, यहाँ पे चार डालने पड़ रहे हैं, यहाँ पे चार डालने पड़ रहे हैं, यहाँ पे चार डालने पड़ रहे हैं। ओके, तो ये बेसिकली बैकस्लैश के लिए हमको यूज़ करना पड़ रहा है, डिक्लेयर करना पड़ रहा है। स्ट्रिंग में हम नहीं यूज़ कर सकते ना, अगर हम करेंगे तो फिर वो मे बी कभी होता नहीं है, तो हम एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं उसके लिए। ओके, अब यहाँ पे एक न्यू लाइन है। अब स्ट्रिंग में आप देखते हो कि आपको कहीं पे ना ब्रेक करना होता है स्ट्रिंग। समझिए आप, एक पैराग्राफ है, एट द एंड उसमें डॉट आता है, बिटवीन में मतलब डॉट आता है, तो आपको वहाँ से भी ब्रेक करना है। तो बैक स्लैश और एन क्या करता है, वो लाइन को ना ब्रेक करता है। ओके, बैक स्लैश एंड एन, अभी आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे बैक स्लैश और एन यूज़ हुआ, तो ये यहाँ से ब्रेक हो गया इन तक, इन से। ठीक है, इन नीचे आ गया। अब यहाँ से डीप पे आया, डीप पे बैक स्लैश और एन आया, तो फिर ये लोन लोन वुल्फ हो गया, लोन वुल्फ स्टार्ट्स टू वीप। ठीक है, तो बेसिकली एन उसके लिए यूज होता है ताकि हम लाइन ब्रेक कर सके, स्ट्रिंग को हम ब्रेक कर सके। ओके, अब आता है हमारा रिटर्न, डिक्लेयर अ कैरेज रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ रिटर्न क्या करता है कि द टाइपराइटर साउंड्स इफेक्ट वाज डिंग। ओके, ठीक है, अब बैक स्लैश और डबल कोट आ गया। अब यहाँ पे तो आ गया डबल कोट, तो आगे भी आना चाहिए ना। अब यहाँ पे हमने डबल बैक स्लैश एंड आर ले लिया जो डिक्लेयर अ कैरेज रिटर्न के लिए है। तो बैक स्लैश एंड आर क्या करता है, अनटिल वहीं तक ही लेगा, उसके आगे का बताएगा नहीं। ठीक है, अब डिंग के बाद ये एक्सक्लेमेटरी है, तो एक्सक्लेमेटरी तक ही ले रहा है वो, उसके आगे नहीं बता रहा है कोई भी चीज़। ठीक है, जैसे कहीं से आपको एक स्ट्रिंग यहाँ तक ही लेना है, तो आप कोई भी कोई स्ट्रिंग इनपुट ले रहे हो, ठीक है, तो उसको उसके 10 अल्फ़ाबेट्स ही लेने हैं, तो सिर्फ 10 अल्फ़ाबेट्स तक के बाद आप ये लगा दोगे आर, तो वो हो जाएगा, उधर तक ही लेगा। ओके, बेसिकली ऐसा काम आता है स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टैब है, टैब के लिए ना टी यूज़ करें, बैक स्लैश टी। द फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हैड अ टैब इंटेंडेशन एन बैक स्लैश एन नेम बैक स्लैश टी जॉन बैक स्लैश एन एज बैक स्लैश टी।
ठीक है, फिर बैकस्लैश एन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ना द फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हैड अ टैब इंडेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे नेम के बाद ना ये टैब आ गया, टैब आया, फिर जॉन आ गया। अब यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई जॉन के बाद, अब फिर एज आया, फिर टैब आ गया। ओके, ये वैल्यू नहीं रहेगी लेकिन टैब रहेगा, टैब वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ, इधर बेसिकली टैब ये हम उसके लिए यूज़ करते हैं, कभी कभी स्ट्रिंग में हमको कुछ टाइप चाहिए रहता है या फिर एक फॉर्मेट बनाना रहता है, तभी यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे कैरेक्टर ज़ीरो डिक्लेयर अ नल कैरेक्टर। अब नल कैरेक्टर क्या रहता है कि स्ट्रिंग नल कैरेक्टर में क्या रहता है, उस पर वैल्यू रहेगी लेकिन उधर कुछ रहेगा नहीं, वैल्यू रहेगी। हाँ, उधर वैल्यू रहेगी, जो भी नल की वैल्यू रहती है वो वैल्यू रहेगी, लेकिन ऐसे शो नहीं होगी। वो नहीं रहेगा, उधर कुछ भी लिखा नहीं रहेगा, बट वो वैल्यू जो सिस्टम है वो काउंट करेगा। ओके, एज ए स्पेस समझ लीजिए, वो काउंट करेगा द स्ट्रिंग एंडेड विथ द नल कैरेक्टर, एंड यहाँ से कट हुआ एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। एंड ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर तक आया, फिर एंड ऑफ स्ट्रिंग हो गया, एंड ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, ये जीरो का ही लिया है नल कैरेक्टर। ओके, वैल्यू नहीं है लेकिन कैरेक्टर है उधर, उधर एक कैरेक्टर है तो सिस्टम काउंट कर रहा है। ओके, अब जैसे ही बैक स्पेस में आप देख सकते हो कि बैक स्पेस में अभी हम कोई बड़ी स्ट्रिंग है जो पैराग्राफ है, उसमें ना वर्ड है वो गलत हो गया है। अब हम उसको हटा तो नहीं सकते, जैसे कि अब जब हम उसको कभी नहीं हटा सकते तो हम क्या करेंगे, हम ना उसको बैकस्लैश और बी डाल देंगे। जैसे कुछ वर्ड हटाना हो, बैकस्लैश और बी डाल देंगे तो वो उसके पहले जो एक वर्ड है ना वो हट जाएगा, ठीक है। कभी हमको स्पेस हटाना हो, ठीक है, स्पेस हटाना हो या फिर जो कुछ भी कभी वर्ड हटाना हो, वर्ड अलग करना हो, तो हम बैक स्पेस बैकस्लैश और बी डालेंगे ना तो वो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट, यहाँ पे ओ हट गया है, ओ हट गया है, WORLD हो गया। ये थे हमारे कुछ एस्केप सीक्वेंस के एग्जांपल्स। थैंक यू।